रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर संध्या बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? वादे के मुताबिक इंसुलिन सीरीज का आगाज हो चुका है और सबसे पहली जो मैंने वीडियो आज प्रिपेयर कर रही हूँ और सेशन आप लोगों के सामने ला रही हूँ वो एक ऐसा सवाल है जिसपे काफी लोग परेशान नजर आते हैं और ना सिर्फ परेशान नजर आते हैं बल्कि वो एजुकेटेड भी नहीं है और अनइवन जो है वो या तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर जहां जरूरत नहीं होती वहां इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर कौन से पेशेंट्स को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है और किन कंडीशंस में होती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी अपने इंसुलिन के इस्तेमाल से परेशान हैं कि आया मुझे इंसुलिन दी गई है तो सही एडवाइस है या नहीं है, तो इस चीज पे जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपके सवालात हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसुलिन की जो स्ट्रिक्ट इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, वो है टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट, यानी कि वो डायबिटिक पेशेंट जिनके पेंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन रही है, वो उनमें इंसुलिन की डेफिनेट इंडिकेशन है जिसमें हमारे पास कोई चॉइस ऑफ मेडिकेशन नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज एक इंडिकेशन हो गई। नंबर 2, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में वो कैटेगरी जो कि उसमें टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में बहुत सारी कैटेगरीज होती है और यहीं पर आके लोगों के सवालात होते हैं कि हम तो टाइप 2 हैं, हमारा इलाज दवाइयों से क्यों नहीं हो जाता, डॉक्टर साहब आप हमें दवाइयों पे शिफ्ट कर दें। तो टाइप 2 में वो कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जहां पर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। नंबर 1, अगर आपकी मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के बावजूद, वो एडवाइस करने के बावजूद आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, यानी कि आप इनिशियली इंसुलिन रेजिस्टेंट थे लेकिन आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस होती है जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता है तो वो पीछे से पेंक्रियाज को सिग्नल देके और इंसुलिन रिलीज करवाता है। यही वजह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज में इंसुलिन का जो सीरम लेवल है, जो ब्लड लेवल है, वो हाई हो जाता है। जब वो ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन ब्लड में राइज हो जाती है और पेंक्रियाज से बार बार इतने सालों तक इंसुलिन निकलती रहती है कि पेंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है। जब पेंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर एक वक्त आता है कि वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और ये वो स्टेज होती है टाइप 2 डायबिटीज की कि जहां पर HbA1c बहुत ज्यादा हो जाता है। अमूमी तौर पे HbA1c 10 से ज्यादा हो जाना, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज का होना, तो ऐसी सूरत हाल में आपको टाइप 2 के पेशेंट को इंसुलिन देनी पड़ जाती है। कीप इन माइंड कि आपको मेडिसिन दे दी जा चुकी हैं, लाइफस्टाइल पे वर्किंग कर चुके हैं, आप एक्सरसाइज करने लगे, लेकिन इसके बावजूद शुगर्स कंट्रोल नहीं आ रही, यानी कि आपका पेंक्रियाज अब काम कर करके थक चुका है। नाउ इट इज नो मोर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। या फिर वो पेशेंट जो कि डायग्नोस ही उस कंडीशन में हुआ, उसको बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं था कि उसे डायबिटीज है, लेकिन वो उस कंडीशन में डायग्नोस हुआ है कि वो बहुत इमरजेंसी में लाया गया है, बेहोशी तारी हो गई है और शुगर चेक करने पे पता चला कि शुगर बहुत ज्यादा है, HbA1c बहुत ज्यादा है, तो इमरजेंसी कंडीशन में आपकी इंडिकेशन बनती है कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा टाइप 2 के वो कैंडिडेट्स जो कि प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव कर जाते हैं, तो उस सूरत हाल में अगर तो उनका काम सिर्फ मेटफॉर्मिन यानी कि इनिशियल टैबलेट से काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पहले ही डायबिटिक हैं और स्ट्रॉन्ग डिफरेंट मेडिकेशंस पे हैं तो प्रेगनेंसी में हम कोई और मेडिकेशन सजेस्ट नहीं करते, या तो मेटफॉर्मिन होती है और अगर वो नहीं कंट्रोल कर रही तो फिर हमारे पास इंडिकेशन होती है इंसुलिन की। तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट अगर कंसीव कर जाए तो हमें इंसुलिन की तरफ जाना पड़ जाता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटिक का पेशेंट अगर किसी सर्जिकल प्रोसीजर से गुजर रहा है, किसी भी हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, किसी वजह से कोई सर्जरी होनी है, तो ऑपरेट होना है, तो ऐसी सूरत हाल में मेडिकेशंस को कन्वर्ट करके इंसुलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, प्रेगनेंसी के 24th वीक के बाद पहली दफा शुगर डायग्नोस हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में वही वाली बात है, अगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल हो जाता है, लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाता है तो ओके, अदरवाइज देयर इज द सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास इंसुलिन ही होता है। तो वो तमाम प्रेग्नेंट खवातीन जो कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन लगाते हुए डरती हैं
कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी जिंदगी इंसुलिन पे आ जाए। तो नहीं, आपने प्रेगनेंसी में अगर आपकी मेटफॉर्मिन और लाइफस्टाइल आपको इम्प्रूव नहीं कर रहा और आपके हार्मोनल रिस्पॉन्सेज की वजह से शुगर्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो आपके पास इंसुलिन इज द ओनली ऑप्शन। अदरवाइज वो आपके बेबी के लिए, आपके लिए खतरे का बाइस हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में जो इंसुलिन की इंडिकेशन है वो कुछ रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज होती है, जिसमें लेटेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसे लाडा कहा जाता है, एक मैच्योरिटी ऑनसेट जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज होती है, उसमें इंसुलिन हम देते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज पेंक्रियाज में कोई डिजीज, यानी कि ऑल द पूरा सिस्टम सही चल रहा है लेकिन जो लबलबा है वो इन्फेक्टेड हो गया, वो इन्फ्लेम्ड हो गया, उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसे यूजुअली हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, अगर उसकी वजह से वो सेल, जो बीटा सेल है जहां से इंसुलिन रिलीज होती है, वो डैमेज हो गया, तब इंसुलिन की इंडिकेशन बनती है। या फिर अगर ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज है और वो मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बाज औकात जो पेशेंट स्टीरॉइड पे होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, खास तौर पे जो आपके पल्मो यानी कि लंग्स डिजीज के पेशेंट होते हैं या स्किन डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनमें स्टीरॉइड का बहुत ज्यादा सिवियर, बहुत ज्यादा डोज दी जाती है। जैसे हमारे कोविड वाले पेशेंट्स थे, उस वक्त जब कोविड पीक पे था, स्टीरॉइड बहुत ज्यादा दी जा रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में डायबिटिक पेशेंट को हम इंसुलिन पे कन्वर्ट करते हैं टू रेगुलेट देयर ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये वो कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको अगर इंसुलिन दी जा रही है तो आपने डरना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप टाइप 2 के पेशेंट हैं कंट्रोल लेवल पे, इसके बावजूद भी आपको इंसुलिन दी जा रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।